एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। कहता है मुहरज को नातक बनाए, यानी जो नीचे वाली वैल्यू है ना उसमें जज़र नहीं होना चाहिए। तो इसका तरीका ये होता है कि यही रकम ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दें और यही डिवाइड भी कर दें, इसी को ऊपर भी इसी को नीचे भी। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगी। नीचे दो जज़र वाली हैं, दो जज़र वाली ज़रब हों बिल्कुल एक जैसी हों तो हम उनका स्केयर कर देते हैं। ये 2 से जदर कैंसिल हो जाएगा स्केयर के साथ, तो बाकी आ जाएगा √5/5। तो ये हमारा जजर जो है वो नातिक बन गए। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट है। ऊपर 2 7 और 14, नीचे दो जजर वाली हैं, ऐसे उनको एक जजर में लिखेंगे 2 × 3 तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ओके। अब इसको इसी तरह हल कर लेंगे। 14 बटा जजर की 6, ज़रब भी 6 जजर और डिवाइड भी जजर 6। ऊपर आ जाएगा 14 × 6 और नीचे ये जजर का स्केयर हो जाएगा ऐसे। ये 14 जजर की 6 और नीचे ये स्केयर जजर से कटा तो बाकी आ गया 6। 2 7 are 14, 2 3 are 6, तो बाकी आंसर क्या आ गया 7/6/3। ठीक है जी। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या है, √6/√7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह जजर की 7 को ऊपर भी लिखेंगे और इसी तरह नीचे भी लिखेंगे। ठीक है, ऊपर ये डिफरेंट है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 7 are 42, नीचे दो जजर वाली हैं तो जजर का स्केयर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये ऊपर तो वही आएगा 42, नीचे ये काट दीजिएगा और 7 आ जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है √2 + √8। 8 के अगर हम फैक्टर बनाए ना ऐसे 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2। जदर में अगर कोई रकम 2 दफ़ा हो तो वो एक दफ़ा बाहर आ जाती है। ठीक है, बाकी अंदर आ जाएगा 2। अब ये भी जदर 2 है, ये भी जदर 2 है, बेस सेम है। ये 2 दफ़ा जदर 2 है और ये एक दफ़ा, तो ये टोटल 3 दफ़ा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इस तरह ये फर्स्ट पार्ट हो गया जी। उसके बाद है जी सेकंड पार्ट। (4√50) + 200 + 50, इनके फैक्टर बना लेते हैं। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 200, 5 4s are 20, 5 8s are 40, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो ये आ जाएगा 5 × 5 × 2, और 200 की जगह आ जाएगा 5 × 5 × 2 × 2 × 2, और 50 की जगह फिर आ जाएगा 5 × 5 × 2। ठीक है, यहाँ 4 है। अब ये 5 दो दफ़ा है ना, एक दफ़ा बाहर आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा जजर में 2। ठीक है, 2 दफ़ा है एक दफ़ा बाहर, 2 दफ़ा है एक दफ़ा बाहर, अंदर आ गया 2। 5 दो दफ़ा एक दफ़ा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, जजर में अगर कोई रकम 2 दफ़ा हो तो वो एक दफ़ा बाहर आ जाती है। ये 4 5 20 जजर की 2, 5 2 10 जजर की 2, और 5 जजर की 2। अब बेस तीनों की सेम है और अलामतें भी सेम है, जमा कर लेंगे। ठीक है, 20 30 और 5 35 जजर की 2 हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह ये सेकंड वाला पार्ट भी हल हो गया। आगे हम मूव करते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है √12 - √2 √20 -3 √2। 12 के अगर हम फैक्टर बनाएं तजी करें तो यह आ जाएगा 2 2 × 3 माइनस जजर की 2। 20 के करें तो यह आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 3 जजर की 2। ठीक है,
अब ये 2 दफ़ा है ना, 2 तो 1 दफ़ा बाहर आ जाएगा, बाकी बचा जज़र की 3 माइनस जज़र की 2। 2 दफ़ा है, 1 दफ़ा बाहर आएगा, बाकी आ जाएगा 5 माइनस 3 जज़र की 2। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, इनको हल करते हैं। पहले इसको इन दोनों के साथ ज़रब करते हैं, फिर इसको इन दोनों के साथ। ये देखें, 2 2 से होगा तो 2 2 4, जज़र वाली जज़र से होगी तो जज़र के अंदर आ जाएगा 3 5 15। फिर ये आगे वाली से माइनस 2 3 6, जज़र की 2 और 3 जज़र के अंदर 6 हो जाएगा। इसी तरह माइनस ये 2 अकेला, जज़र की 2 और 5 10, माइनस और माइनस जमा 3। अब ये दोनों का सेम है, ये भी 2 है और वो भी 2 है, तो ये 2 का ऐसे स्केयर बना लेंगे। ठीक है जी। पहले इसको इन दोनों से किया, बाहर वाली बाहर से ज़रब होगी और अगर जज़र वाली जज़र से होगी, अगर मुख्तलिफ हो तो वो भी ज़रब करके लिख लेना। ये तो वैसे आ जाएंगी, 4 जज़र की 15, 6 जज़र की 6, 2 जज़र की 10, ये स्केयर काट जाएगा तो 3 इंटू 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6। बाकी ये सारा वैसे ही नीचे लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी हमने हल कर लिया। आगे चलते हैं जी फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है 6 जमा जज़र की 2 और आ गया 5 माइनस जज़र की 5। 6 5 30, 6 को जज़र से 5 से किया तो 6 जज़र की 5, जज़र की 2 को 5 से किया तो 5 जज़र की 2, जज़र की 2 को जज़र से 5 से किया तो जज़र की 2 5 10। बस ये आंसर आ गया सीधा सीधा। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है जज़र की 3 माइनस 2 और फिर है 5 माइनस जज़र की 5। जज़र की 3 को 5 से किया तो 5 है जज़र की 3, जज़र वाली को जज़र से किया तो 3 5 15, फिर 2 को 5 से किया तो 10, माइनस माइनस जमा 2 को जज़र की 5 से किया तो 2 जज़र की 5 हो गया। इस तरह ये पांचवा पार्ट भी हमने हल कर लिया। आगे है जी छठा पार्ट। 6 वाला पार्ट है 7 प्लस अंडर रूट 3 5 प्लस अंडर रूट 2। 7 को 5 से किया तो 35, 7 को जज़र की 2 से किया तो ये और चीज़ है, ये और चीज़ है, दोनों वैसे ही आ जाएंगे। फिर 5 को जज़र की 3 से किया तो 5 जज़र की 3, जज़र वाली जज़र से होगी तो अंदर जज़र की 6 हो जाएगा। इस तरह जी क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हमने हल कर लिए। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 1 की तरह है, लेकिन इसमें 2 रकमें हैं। ठीक है, तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क होगा, फिर वहाँ हम वही रकम ऊपर लिखते थे और वही नीचे लिखते थे, लेकिन अलामत नहीं थी होती। अब अलामत है तो क्या चेंज आएगा, यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस लगा देना, और अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रकम है वही आ जाएगी। नीचे आपने याद रख लेना है, याद रख लेना है, याद रख लेना है, हर सवाल में ऐसे होगा। ये हमेशा फार्मूला बनेगा जिसमें आप फर्स्ट का स्केयर किया करेंगे माइनस सेकंड का स्केयर। ठीक है, नीचे फार्मूला बनता है, ऊपर वैसे आ जाएगी अंडर रूट की 3 माइनस 2, और नीचे 2 जज़र से कैंसिल तो 3, और 2 का स्केयर क्या आता है 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 2 और नीचे आ जाएगा माइनस 1। अब इस माइनस को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा अंडर 3 माइनस 2, माइनस को अंदर लेके जाएं तो ये हो जाएगा माइनस और ये वाली हो जाएगी जमा। और इसको अगर मैं सीधा लिखूं तो प्लस वाली पहले आ गई और माइनस वाली बाद में आ गई। ठीक है जी। दूसरा पार्ट देखें। दूसरा पार्ट है 1/4 माइनस अंडर रूट 5। इसी तरह इसको ऊपर भी लिखेंगे, नीचे भी अलामत चेंज करके। यह आ जाएगा 4 जमा 5। नीचे हर सवाल में जैसे मैंने कहा फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर हुआ करेगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा वही 4 जमा जज़र की 5,
नीचे 4 का स्केयर 16, और ये 2 स्केयर से कटा तो 5, तो 4 जमा जज़र की 5, 16 में से 5 गया तो 11 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी थर्ड पार्ट है 4 जज़र की 3 बटा जज़र की 7 जमा जज़र की 5। यही रकम ऊपर यही नीचे, बस अलामत चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, ऊपर वैसे आ जाएंगी 4 जज़र की 3 इंटू जज़र की 7 माइनस जज़र की 5, नीचे फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, तो ये आ जाएगा 4 जज़र की 3 इंटू जज़र की 7 माइनस जज़र की 5, नीचे ये से कटा ये से कटा, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 5। ठीक है, ऊपर आ गया 4 जज़र की 3 इंटू जज़र की 7 माइनस जज़र की 5, नीचे आ गया 2, 2 को काटेंगे तो 2 2 4, जो बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है जी 6 वाला पार्ट। 6 वाला पार्ट जो है वो है जज़र की x माइनस जज़र की y बटा जज़र की x जमा जज़र की y। ठीक है, उसी तरह हम इसको लिखेंगे ऊपर भी नीचे भी लामे चेंज करके, जज़र की x माइनस जज़र की y बटा जज़र की x माइनस जज़र की y। ठीक है, अब ऊपर भी देखें बिल्कुल एक जैसी हो गई हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जज़र की x माइनस जज़र की y का होल स्केयर, और नीचे तो वैसे ही हर सवाल में मैंने बता दिया था कि फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर हुआ करेगा। ऊपर ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का स्केयर, तो खोल देंगे a स्केयर माइनस 2 a b जमा b का स्केयर, नीचे ये स्केयर जज़र से कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, ये दोनों स्केयर भी कट गए तो ये आ जाएगा x माइनस 2, ये 2 जज़र वाली हैं, इनको एक जज़र में लिख सकते हैं ऐसे, जमा y बटा x माइनस वाई। नहीं जी, चौथा पार्ट भी यहाँ पर हल हो गया। अब हम मूव करते हैं 5वें पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट क्या है, 5 जज़र की 7 बटा 2 प्लस 3 अंडर रूट 7। ठीक है जी, उसी तरह इससे मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, बस अलामत चेंज कर दिया करेंगे, ओवर 2 माइनस 3 अंडर रूट 7। ऊपर तो वैसे ही आ जाएगा 5 अंडर रूट 7 इंटू ये वैसे ही 2 माइनस 3 अंडर रूट 7, नीचे फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, तो ये आ गया 5 इंटू अंडर रूट 7 2 माइनस 3 अंडर रूट 7, नीचे ये 2 का स्केयर हो गया 4 माइनस 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, और 2 इसके जदर को काटेगा तो 7 आ जाएगा, तो 5 अंडर रूट 7 2 माइनस 3 अंडर रूट 7 ओवर 4, 7 9 आर 63, तो सिंपली इसको माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 7 इंटू 2 माइनस 3 अंडर रूट 7, इसमें से 63 निकालेंगे तो माइनस 59 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या हो सकता है, इसको अंदर ज़रब कर देंगे, तो 5 2 10 जज़र की 7 माइनस 5 3 15, जज़र की 7 जज़र की 7 उसका स्केयर हो जाएगा बटा माइनस 59, 10 अंडर रूट 7, ये कट जाएगा तो 7 आ जाएगा, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 होता है, ओवर माइनस 59 हो जाएगा। उसके बाद है जी 6 वाला पार्ट। 6 वाले पार्ट में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है,
इसी को वैसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, बस जो अलामत यहाँ है ना इसको बदल देना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, √3 प्लस √2। ऊपर बिल्कुल सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, नीचे हर सवाल की तरह फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर कर देंगे। इसको खोल देते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, नीचे ये ऐसे स्क्वायर जल्द से कट गए तो आ गया 3 - 2, इसका भी कट गया इसका भी कट गया तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2, दो जदर वाली एक जदर में हो जाएंगी और तरफ भी हो जाएंगी, 6 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा बटा 1, 3 और 2 5 जमा 2 जदर की 6, नीचे 1 हो तो हम नहीं लिखते। इसके बाद है जी 7 वाला पार्ट, एक जैसे ही आप खुद ट्राई करें, मैं वैसे चले आपको करके देख रहा हूँ। 29/11 प्लस 3√5, ठीक है सेम मेथड है जी, 11 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -3√5, 11 - 3√5, ऊपर आ जाएगा जी 29 × 11 - 3√5, नीचे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 29 × 11 - 3√5, 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का जदर काटेंगे तो 5 आ जाएगा। 29 11 - 3√5 121, 9 4 are 45, तो ये आ जाएगा 29 × 11 - 3√5, इनको माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 76। उसके बाद है जी 8 वाला पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। 17/3√7 प्लस 2√3, सेम मेथड है जी, यही ऊपर यही नीचे लामतें चेंज करके, ऊपर आ जाएगा 70 × 3√7 माइनस 2√3, नीचे उसी तरह फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ऐसे ऊपर वही आ जाएगा 3 × 7 माइनस 2√3, नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 7 का जल्द से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा और 2 का काटेंगे तो 3, ऊपर जो है वही आ जाएगा ऐसे, नीचे क्या आएगा 7 9 63, 4 3 12, ऊपर वैसे ही आ जाएगा, 63 में से 12 निकालेंगे तो 51 आ जाएगा।